Yes, students, question number 34. Change in profit sharing ratio among existing partner. Question number 34. ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये जो टॉपिक है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्वेश्चन आता जरूर है पेपर में। तो इस क्वेश्चन में हमें 3 पार्टनर्स दिए गए हैं, ए बी एंड सी पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। ये आप अपनी बुक में देख सकते हो। जो इनकी ओल्ड रेशियो है वो 2:1 है। बैलेंस शीट दे रखी है बना के आपको। बैलेंस शीट यहाँ आप देख सकते हो। बैलेंस शीट आपके क्वेश्चन में लाइबिलिटी साइड में आपको कैपिटल्स दे रखी हैं। 2 लाख की ए की कैपिटल है, बी कैपिटल 1,50,000 और 90,000 सी कैपिटल। ठीक है, 4,40,000 इनकी टोटल कैपिटल है। बैलेंस शीट में आपको जनरल रिजर्व दे रखे हैं 40,000। जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट आपको पता है, अगर कोई एडजस्टमेंट दे रखी है तो उसके अकॉर्डिंग करना है, लेकिन अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं गिवन है, कुछ भी नहीं कह रखा, तो इस रिजर्व को आपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख, स्टॉक 1,60,000, डेटर्स आपको दे रखे 80,000, कैश एट बैंक 10,000। एडजस्टमेंट में आपको गिवन है गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 4,50,000। गुडविल को का ट्रीटमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले उनकी सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। जो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो आएगी उसके अकॉर्डिंग आपको गुडविल को उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है। सैक्रिफाइसिंग जिसकी रेशियो निकलेगी जिस भी पार्टनर के, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करते हैं और गेनिंग पार्टनर को हम डेबिट करते हैं। नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट गिवन है वो लैंड एंड बिल्डिंग की है। लैंड एंड बिल्डिंग विल appreciated by 20%। 20% से बिल्डिंग जो है वो बढ़ गई है। बिल्डिंग की जो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू जो हमें दे रखी है वो 3 लाख दे रखी है। ठीक है, तो 3 लाख का 20% हम निकाल लेंगे। 3 लाख मल्टीप्लाई बाई 20/100, 60,000 से बिल्डिंग की वैल्यू जो है वो बढ़ गई है। ठीक है, 60,000 से बढ़ गई है। जब एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है तो हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, इंक्रीज इन एसेट। ठीक है, तो उसके बाद हमें कह रखा है कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स विल बी इन प्रोपोर्शन टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और फॉर दिस पर्पस करंट अकाउंट विल बी ओपन। करंट अकाउंट हमको ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 34, ए बी और सी 3 पार्टनर हमें दे रखे हैं। उनकी जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 2:1 है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2:3 है। अब ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो से हमें पता चलेगा कि सैक्रिफाइसिंग है, पार्टनर की सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलेगी या गेनिंग रेशियो निकलेगी। तो एज का निकालेंगे हम, उसकी ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो 2/5 माइनस 1/6, ये आ जाएगा आपका 7/30। ठीक है, तो 12 माइनस 5 7, 7/30, ये पॉजिटिव आया, इट मीन्स ये सैक्रिफाइसिंग है। ए का जो कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट होगा। बी इज इक्वल टू 2/5, उसकी ओल्ड रेशियो 2/5 माइनस इनकी जो आपकी प्रॉफिट शेयरिंग है वो रेशियो है वो 2:1। ठीक है, तो 2/5 माइनस 2/6, 2/30 जो है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गई है। ऐसे ही हम सी की निकाल लेंगे। 1/5 माइनस 3/6, ये 6 माइनस 15, ये माइनस में आया है। ठीक है, तो 9/30 गेनिंग रेशियो आई है। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, ये गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए एंट्री हो जाएगी। तो फर्स्ट एंट्री आपकी होगी जो भी आपकी बुक में डेट या ईयर गिवन है 2018 अप्रैल 1, 2018 अप्रैल 1, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, इसका आप शेयर निकाल लोगे। सी का शेयर जो है वो 9/30 आया है, इट मीन्स 4,50,000
4,50,000 आपको गुडविल गिवन है, 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय 9/30, ठीक है। ये आपका डेबिट में आ जाएगा इसका अमाउंट, ये आपका कैलकुलेट करके आएगा, कैलकुलेट आप कर लेना इसको, कैलकुलेशन करके आ जाएगा ये 1,35,000, यानी कि डेबिट कॉलम में 1,35,000 का अमाउंट आ जाएगा। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट, ए का अमाउंट आप निकाल लोगे 4,50,000 मल्टीप्लाई बाई ए का जो शेयर था वो 7/30 आया था, 7/30 इसका शेयर आ जाएगा, यानी कि क्रेडिट कॉलम में इसको कैलकुलेट करके आ जाएगा आपका 3,5, तो ये आ जाएगा आपका 1,05,000, ठीक है। टू बीज कैपिटल अकाउंट, इसी तरह इसका कैलकुलेट कर लोगे आप 4,50,000 मल्टीप्लाई बाई 2/30, ये अमाउंट आ जाएगा 30,000। ये आपकी फर्स्ट एंट्री हो गई गुडविल को एडजस्ट करने की। नरेशन आप दे दोगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये आपकी फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। फिर है आपको बैलेंस शीट में गिवन है जनरल रिजर्व, ठीक है। जनरल रिजर्व अब आपको पता है कि ये डिस्ट्रीब्यूट करने हैं ओल्ड रेशो में। अब जो जो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है बैलेंस शीट में देखोगे, बैलेंस शीट में अभी जनरल रिजर्व ही दे रखे हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उसके अलावा और कुछ नहीं दे रखा डिस्ट्रीब्यूट जिसे हम करना है। तो जनरल रिजर्व दे रखे हैं हमें 40,000 के। जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री अप्रैल 1 को ही होगी। ये जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 40,000 के गिवन है। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। तीन पार्टनर हैं हमारे, 40,000 को उनकी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ओल्ड रेशो उनकी है 2:2:1, यानी कि 40,000 को 2:1 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना, ठीक है। यानी कि ए का शेयर आ जाएगा 40,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5, ये आ जाएगा आपका 16,000। 16,000, इसका भी 2 है तो 16,000 और 1 है 8,000 आ जाएगा। 40,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5, ये 8,000 आ जाएगा अमाउंट हमारा। ये हमारी सेकेंड एंट्री हो जाएगी जनरल रिजर्व की। देन थर्ड एंट्री, हम लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज होने की एंट्री करेंगे। अप्रैल 1 को ही होगी ये डेट। आप अप्रैल 1 लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 60,000 से इंक्रीज हुई है एसेट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट 60,000 से एसेट इंक्रीज हुई है। एसेट जब इंक्रीज होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, तो इसलिए लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड और कोई एंट्री नहीं है, ना किसी एसेट की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज कह रखी है, ना लाइबिलिटी की। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो प्रॉफिट निकलाएगा ये हमारा, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इस प्रॉफिट को। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट, ये 60,000 का प्रॉफिट निकला है। टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, उनकी ओल्ड रेशो में 60,000 को उनकी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी कि 60,000 मल्टीप्लाई बाय उनकी ओल्ड रेशो जो है वो 2:1 है, 2/5, ये आ जाएगा आपका 5 24,000। 24,000 ही बी का आ जाएगा और 12,000 आपका सी का शेयर आ जाएगा। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है।
नरेशन आप दे दोगे, ट्रांसफ़र ऑफ गेन ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, ट्रांसफ़र ऑफ गेन या प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे भी इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्री हो गई है। नेक्स्ट अभी हमें कैपिटल अकाउंट की एडजस्टमेंट करनी है। कैपिटल अकाउंट की हम एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? अब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जो उनकी कैपिटल है, कैपिटल हमें क्या दे रखी थी उनकी, जो बैलेंस बीडी था 2 लाख, 1,50,000 और 90,000। ठीक है, अब एक के कैपिटल अकाउंट में जो डेबिट हुआ है तो माइनस कर देंगे, क्रेडिट हुआ है तो उसे ऐड कर देंगे। ऐसे ही बी में भी और ऐसे ही सी के कैपिटल अकाउंट में जो जो जहाँ जहाँ उनका अकाउंट डेबिट हो रखा है वो अमाउंट हम माइनस करते चले जाएंगे इस अमाउंट में से, और जो क्रेडिट हो रखा है उसे ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए का निकाल लेते हैं, ए की एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ए का जो बैलेंस था हमारे पास वो 2 लाख था, यहाँ पे 2 लाख, तो 2 लाख इसमें ऐड हम करेंगे। एंट्रीज में भी देख लीजिए आप, कहीं पे ए का अकाउंट कहीं पे डेबिट नहीं हुआ है तो माइनस उसका कुछ नहीं होगा। उसको कैपिटल अकाउंट जब हमने गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया था, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए 1,05,000 क्रेडिट हुआ था, तो प्लस 1,05,000 कर देंगे हम, 1,05,000 प्लस देन 16,000 जनरल रिजर्व में क्रेडिट हुआ था, 16,000 प्लस 24,000 रिवैल्यूएशन लॉस, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन मिला था 24,000। इसको ऐड करके हमारा अमाउंट जो आएगा वो सारा आएगा 3,45,000, 3,45,000। इसी तरह हम बी का कैलकुलेट कर लेंगे, बी का कैलकुलेट करेंगे। बी का जो बैलेंस था हमारे पास, बी का बैलेंस हमें दे रखा था 1,50,000, तो 1,50,000 और बी का अकाउंट जहाँ जहाँ क्रेडिट हो रखा है वो अमाउंट ऐड कर दो। 30,000 गुडविल के, 30,000 देन 16,000 जनरल रिजर्व के, प्लस 24,000 प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट 24,000। तो इसका टोटल आ गया हमारा टोटल करके 2,20,000, 2,20,000। इसी तरह हम सी का कैलकुलेट कर लेंगे। सी का कैलकुलेट करके हमारा आ जाएगा 90,000, उसका बैलेंस दे रखा था। 90,000 में हम ऐसे ही माइनस कर देंगे, गुडविल में डेबिट बैलेंस आया था सी का, तो माइनस कर देंगे हम 1,35,000 प्लस 8,000 रिजर्व के, और प्लस जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट आया था 12,000। ये जो हमारा आ जाएगा इसको सॉल्व करके नेगेटिव बैलेंस आएगा इसका 25,000, ये इसका डेबिट होगा। ठीक है, अब हम इसे जो टोटल कैपिटल है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। 3,45,000 प्लस 2,20,000 माइनस 25,000, इसको सॉल्व करके हमारा आ जाएगा 5,40,000। तो इस 5,40,000 को हमने उनकी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उनकी 1:2:3 है, उसमें डिवाइड कर लेना है। ठीक है, 5,40,000 जो अब हमारी टोटल कैपिटल निकली है फर्म की 5,40,000, तो एक ही रिक्वायर्ड कैपिटल आ जाएगी यहाँ। ये रिक्वायर्ड कैपिटल हमने अब निकालनी है 5,40,000, नई रेशो में उसको हम कर लेंगे। 90,000 आ गया, 90,000 बी का निकाल लेंगे हम 5,40,000 मल्टीप्लाई बाई 2/6, 1,80,000 आ जाएगा इसको कैलकुलेट करके। ठीक है, सी का हम निकाल लेंगे रिक्वायर्ड कैपिटल 5,40,000 मल्टीप्लाई बाई 3/6, ये कैलकुलेशन करके आ जाएगा 2,70,000। अब हम इनकी टेबल बना लेंगे ए, बी और सी, जो उनकी हमने कैपिटल अकाउंट जो हमने ये ऐड करके निकाला था,
ये यहाँ पे ए का जो निकला था 3,45,000, ए की कैपिटल, बी की कैपिटल 2,20,000 और सी का डेबिट बैलेंस निकला था 25,000। ठीक है, तो ये हम यहाँ नोट डाउन कर लेंगे। जो उनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल है, एग्जिस्टिंग कैपिटल ए की 3,45,000, बी की 2,20,000 और सी की हमारा डेबिट बैलेंस निकला था 25,000। ठीक है, 25,000। तो अब उनकी रिक्वायर्ड कैपिटल हमने निकाल ली थी। रिक्वायर्ड कैपिटल ए की 90,000, ये हम एग्जिस्टिंग कैपिटल को यहाँ क्रेडिट लिख सकते हैं, ये क्रेडिट है, इसका डेबिट बैलेंस निकला था। ठीक है, अब इसका हमारा क्रेडिट, ये रिक्वायर्ड कैपिटल है 90,000 यानी कि डेबिट 1,80,000 और 2,70,000, इसको भी हम डेबिट लिख लेंगे। ऊपर भी डेबिट था, तो जो हम देख लेंगे इनका बैलेंस क्या निकलेगा। इसका क्रेडिट बैलेंस निकलेगा 3,45,000 में से 90,000 लेस करोगे, ये क्रेडिट है, क्रेडिट बैलेंस निकलेगा। जो क्रेडिट का अमाउंट ज़्यादा है तो क्रेडिट ही निकलेगा 2,55,000। इसका भी क्रेडिट 2,20,000 है, डेबिट 1,80,000 है, तो क्रेडिट ही निकलेगा इसका भी 40,000 और इसका डेबिट है दोनों, तो इन दोनों को ऐड करके डेबिट आ जाएगा 2,95,000। तो हमारी अब एंट्री हो जाएगी 2,55,000 एज कैपिटल अकाउंट। अब हमने इसे करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, तो ए का करंट अकाउंट होगा क्रेडिट। ठीक है, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट, कितने अमाउंट से, जो हमारा कैलकुलेशन करके निकला है 2,55,000। इसी तरह बी की हो जाएगी एंट्री, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, नरेशन आप दे दोगे। ए की जो एक्सेस कैपिटल निकली हुई है, ठीक है, ये रिक्वायर्ड कैपिटल है 90,000, लेकिन जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है उसकी पहले से लगी हुई है 3,45,000 है, तो एक्सेस में कितना है उसका 2,55,000। 2,50,000 उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। नरेशन हम दे देंगे, एज एक्सेस कैपिटल क्रेडिट टू हिज करंट अकाउंट, एज एक्सेस कैपिटल क्रेडिटेड टू हिज करंट अकाउंट। इसी तरह हम बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसका कितना एक्सेस में है 40,000 एक्सेस में आया हुआ है, तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज करंट अकाउंट 40,000। सेम नरेशन दे देंगे हम। अब सी का डेबिट बैलेंस है, यानी कि सी का तो पहले से ही कम है, उसको 2,95,000 उसके डेबिट हो जाएंगे। सीज करंट अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट 2,95,000। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करके देखेंगे।